तो चलते हैं आपका एक्सरसाइज 6.2 से, और इसका मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। इसके अंदर ये कहते हैं कि सो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 17 इज एन इंक्रीजिंग ऑन आर। तो यहाँ पे आपको एक फंक्शन दिया जा रहा है दैट इज एफ एक्स, और इसको डिफाइन किया गया 3x प्लस 17 से, और ये कह रहा है कि ये फंक्शन एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x बिलोंगिंग टू रियल नंबर। यानी x अगर हमारा रियल है तो ये फंक्शन इंक्रीज करेगा। बेसिक सा क्वेश्चन है। क्या एक नजर में अगर इस क्वेश्चन को मैं एक नंबर में डाल दूं और स्टूडेंट से ये पूछूं कि क्या ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है x की सभी रियल वैल्यूज के ऊपर, तो क्या देखने में ये नहीं लग रहा है कि ये फंक्शन एक पॉलिनोमियल है। और अगर ये पॉलिनोमियल है तो ऑल पॉलिनोमियल आर एन इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। ये तो थ्योरेटिकल बात होगी, ठीक है। अब इसको जरा प्रैक्टिकली देखते हैं। हमने अभी तक क्या पढ़ा मोनोटोनिसिटी में? हमने अभी तक पढ़ा फंक्शन का बिहेवियर, कि अगर हमारा फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, अगर हमारा वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर और इक्वल टू 0 होनी चाहिए, या सिंपली आप करूं तो वही बात वही अगर हम ये बात कर रहा है मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की बात करें तो इसका मतलब ये निकल के आता है कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव शुड बी लेस देन 0। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लेते हैं ताकि हम बता सकें कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। जैसे हम इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला तो वो तो 3 आ गया। और ये 3 कैसा है, क्या ये पॉजिटिव है या निगेटिव है? तो आंसर आएगा कि यार ये तो पॉजिटिव है। तो ये तो एक पॉजिटिव फैक्टर है। पॉजिटिव का मतलब ये हो गया कि ये तो ग्रेटर देन 0 है, और अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो इट आल्सो इंप्लाइज दैट एफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन आर। यानी x की सभी रियल वैल्यूज के ऊपर हमारा फंक्शन क्या कर रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा। तो ये तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं इसमें, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन में, इसको जरा समझते हैं। क्वेश्चन में आपको कह रहे हैं कि सो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर 2x। अब की बार जो फंक्शन दिया गया वो आपके पास है एफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर 2x। ठीक है, ये कह रहा है कि भाई ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा ऑन आर, यानी एक्स की सभी रियल वैल्यूज के ऊपर आपका फंक्शन इंक्रीज करेगा। अगर डायरेक्टली हम इसकी बात करें तो जितने भी हमारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं, ठीक है, ई की पावर कुछ भी हो, इट में भी पॉजिटिव इट में भी नेगेटिव, नेगेटिव है तो नीचे लाके पॉजिटिव कर लेते हैं, तो वो सभी एक्स की रियल वैल्यूज के ऊपर क्या करता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, और इसकी जो डोमेन होती है वो भी रियल नंबर होती है, ये भी बात भूलनी नहीं चाहिए। लेकिन इसको विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव कैसे प्रूव करें, इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं 2e की पावर 2x। और इस एंटायर फंक्शन के बारे में हम क्या जानते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे एज वी नो दैट e raised to the power 2x always greater than 0 for every real value of x। और जब ये पॉजिटिव रखा हुआ है, पॉजिटिव है, इट इंप्लाइज दैट एफ डैश एक्स पॉजिटिव, यानी 2 के बारे में बात कर रहा हूं मैं, 2 तो पॉजिटिव है, और e की पावर 2x भी पॉजिटिव है। दो पॉजिटिव क्वांटिटी की मल्टीप्लाई भी तो पॉजिटिव होती है ना। और जब ये पॉजिटिव होती है तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव हुआ, इसका मतलब ग्रेटर देन 0 हुआ, और इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा एक इंक्रीजिंग फंक्शन है फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2।
आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, क्या कहते हैं इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि सो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। एक फंक्शन आपको डिफाइन कर दिया जाता है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। क्या कहता है इसके बारे में, इसको जरा पढ़ते हैं। तो कह रहा है कि ये फंक्शन इंक्रीज करेगा ऑन इंटरवल 0 to π/2 और यही फंक्शन डिक्रीज करेगा ऑन इंटरवल π/2 to π और यही फंक्शन नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल 0 to π। 3 पार्ट दिए गए क्वेश्चन के अंदर, तीनों को एक एक करके समझते हैं। देखो, हमें तो इसका मोनोटोनोसिटी यानी कि इसके बिहेवियर को एग्जामिन करना। बिहेवियर को एग्जामिन करने का मतलब हो गया कि कहाँ इंक्रीज करता है, किस इंटरवल पे इंक्रीज करता है, किस इंटरवल पे डिक्रीज करता है, हम इसकी बात करेंगे। और इसकी बात करेंगे तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो निकालना ही पड़ेगा। तो हमने इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला, क्या मिला, cos x। पहला केस कंसीडर करते हैं कि व्हेन x बिलोंग्स टू, जब हमारा x पहले इंटरवल को बिलोंग कर रहा होगा, मींस 0 to π/2 को बिलोंग कर रहा होगा, तो x की कोई भी वैल्यू उठा लो इस इंटरवल से, तो क्या ये बात सही नहीं होगी कि ये cos x हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट को बिलोंग करेगा उस टाइम जब x हमारा 0 से लेके π/2 तक होगा। और अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को बिलोंग कर रहा होगा तो वहां तो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज पॉजिटिव होती हैं, तो इसका मतलब cos भी पॉजिटिव होगा। तो इट इंप्लाइज दैट f डैश x इज ग्रेटर देन 0। और अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये हो गया कि एफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन इंटरवल 0 to π/2। ये तो फर्स्ट पार्ट की बात मैंने करी। यहीं अगर मैं सेकंड पार्ट की बात करूं, व्हेन x बिलोंग्स टू π/2 to π, इस इंटरवल को अगर बिलोंग करे, अगर x की वैल्यू π/2 से ग्रेटर और पाई से कम हो तो हमारा cos x कहां पहुंच जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में cos की पोजीशन क्या होती है, नेगेटिव होती है। और जब हमारा cos नेगेटिव है तो इसका मतलब f डैश x भी तो नेगेटिव होगा ना, और नेगेटिव का मतलब हो गया लेस देन 0, और इसका मतलब क्या हो गया, डिक्रीजिंग। तो इस पूरे स्टेटमेंट का मतलब क्या हो गया कि एफ एक्स इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन इंटरवल π/2 to π। अब बात करेंगे थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट को लिखने का तरीका हमें आना चाहिए। तो क्या हम ये बात देख पा रहे हैं कि 0 से π/2 का जो इंटरवल है, इट इज ए सब इंटरवल, इट इज ए सब इंटरवल ऑफ इंटरवल 0 to π। ये बात तो सही है कि उसका सब इंटरवल है। और ये बात भी सही है कि π/2 से π इज आल्सो ए सब इंटरवल ऑफ इंटरवल 0 to π। इसका मतलब लिखने का तरीका क्या होगा, लिखने का तरीका ये होगा कि एज एफ एक्स इंक्रीजेज ऑन इंटरवल 0 to π/2 and fx decreases on interval π/2 to π। अब देखो 0 से पाई वाला इंटरवल दो सब इंटरवल में टूटा, एक जगह इंक्रीज कर रहा है, दूसरी जगह डिक्रीज कर रहा है। तो क्या पूरे इंटरवल के बारे में हम ये बात नहीं कह सकते कि इस पूरे इंटरवल के ऊपर ना फंक्शन इंक्रीज करता है ना डिक्रीज करता है, कह सकते हैं ना, ये तो हमने इंट्रोडक्शन में ही पढ़ लिया था। तो इट आल्सो इंप्लाइज दैट एफ एक्स नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल 0 to π। तो ये हमारा थर्ड पार्ट था, बस इसमें लिखने की थोड़ी सी कलाकारी है, बाकी कुछ नहीं है। और कंसेप्ट हमारा काम करता है। कंसेप्ट ये कहता है कि अगर किसी पर्टिकुलर इंटरवल के कुछ इंटरवल में, कुछ पार्ट में, कुछ सेगमेंट में अगर हमारा फंक्शन इंक्रीज कर रहा हो और कुछ सेगमेंट के अंदर हमारा फंक्शन डिक्रीज कर रहा हो,
तो फाइनली होल इंटरवल के बारे में हम ये बात कह सकते हैं कि उस इंटरवल के अंदर ना फंक्शन हमारा इंक्रीज कर रहा है और ना ही डिक्रीज कर रहा है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, थोड़ा सा बेटर क्वेश्चन था अभी तक के क्वेश्चनों के मुकाबले। अब आगे बढ़ते हैं। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं सब मास्टर प्रॉब्लम 1 के अंदर ही इंक्लूड हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम पहुंच जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के साथ, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्या कहता है। ये कह रहा है कि फाइंड द इंटरवल्स इन विच द गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो हमें एक फंक्शन दिया गया और ये फंक्शन है हमारे पास 2x² - 3x। हमें ये पता लगाना है कि किस किस इंटरवल के ऊपर या कहां कहां ये फंक्शन हमारा इंक्रीज करता है और कहां कहां ये फंक्शन हमारा डिक्रीज करता है। तो चलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए। तो f' क्या बोलेगा? वो बोलेगा 4x - 3। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल्स के लिए हम क्या करेंगे? पुट फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0। क्रिटिकल पॉइंट तो निकालने पड़ेंगे ना, क्योंकि जब तक क्रिटिकल पॉइंट नहीं आएंगे हमें पता ही नहीं चलेगा कि किस इंटरवल पे इंक्रीज और किस पे डिक्रीज कर रहा है। तो जैसे ही हमने f' को 0 के इक्वल रखा, x के लिए सोल्व कर किया, तो x की वैल्यू क्या निकल के आई? 3/4। ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट आ गया, और एक ही आया है। ध्यान रखने वाली बात है, इस पॉइंट को कहां लेके जाएंगे? नंबर लाइन के ऊपर। ये रही हमारी नंबर लाइन, एज यूजुअल -इंफिनिटी से +इंफिनिटी को अप्रोच करती है, और यहां कहीं रहा होगा 3/4। ये रहा 3/4। लीडिंग कोफिशिएंट कैसा था? पॉजिटिव था। इसका मतलब एक्सट्रीम राइट हैंड साइड वाला इंटरवल पॉजिटिव, और इसके लेफ्ट वाला इंटरवल यानी अगला इंटरवल जब हम राइट से लेफ्ट की तरफ चल रहे होंगे, इस पॉइंट को जंप करते हुए तो नेगेटिव अल्टरनेट मिलता है, हमें पता है। एक इंटरवल हमें मिल जाता है -इंफिनिटी टू 3/4। इंटरवल ओपन होंगे, इसके बारे में हम प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। और दूसरा इंटरवल 3/4 टू इंफिनिटी होगा। अब हालांकि हमें तो पता चल गया कि यहाँ इस इंटरवल के ऊपर फंक्शन हमारा इंक्रीज कर रहा होगा और इस इंटरवल के ऊपर फंक्शन हमारा डिक्रीज कर रहा होगा। सिंबॉलिकली हमने इसको मेंशन भी कर दिया ऑन द नंबर लाइन या रियल लाइन। लेकिन इसको एनालिटिकल या मैथमेटिकल तो बताना पड़ेगा एग्जामिनर को। सबसे पहला केस हमने कंसीडर किया कि व्हेन x बिलोंग्स टू फर्स्ट इंटरवल, मतलब -इंफिनिटी टू 3/4। अब मोटे मोटे तौर पे आप 3/4 को देख लो कितना होता है, कितना होता है 0.75 के आसपास। तो 0.75 से पहले आ जाओ, क्योंकि हमें तो एक टेस्ट वैल्यू को उठाना है ताकि हम ये पता लगा सके कि हमारा f' की नेचर वहां नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है। तो अब देखो यहां से जब लेफ्ट की तरफ चलेंगे ना, 3/4 से लेफ्ट की तरफ जब चलेंगे तो -इंफिनिटी तक जाना है। तो बेहतर क्या है, इसके चक्कर में पड़ने की जरूरत ही नहीं आपको। आप -1 उठा लो या फिर 0 उठा लो। तो मैं अगर 0 उठा लूं अपने दिमाग के अंदर, तो f' कैसा है? देखो ध्यान से देखना, ये रहा मेरा f'। अगर मैं x के प्लेस पे 0 डाल दूंगा तो क्या f' की वैल्यू -3 मिलेगी? और अगर -3 मिलेगी तो यार ये तो नेगेटिव हो जाएगा ना। मुझे तो केवल ये पता लगाना कि यहाँ नेगेटिव होगा इस इंटरवल के ऊपर या फिर पॉजिटिव होगा। ठीक है, नेगेटिव हुआ, नेगेटिव का मतलब ये हो गया कि <0, और <0 का मतलब हो गया डिक्रीज। तो इसका मतलब ये हुआ, इट इंप्लाइज दैट f(x) डिक्रीजेस ऑन इंटरवल -इंफिनिटी टू 3/4। क्योंकि हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव आया, तो उसको रेफरेंस मानते हुए हम ये बात क्लियरली बोल सकते हैं कि जो हमारा फंक्शन है जो दिया गया क्वेश्चन के अंदर, वो इस पर्टिकुलर इंटरवल पे डिक्रीज कर रहा होगा। ठीक है, एक और इंटरवल है, उसको भी जरा एग्जामिन कर लेते हैं। व्हेन x बिलोंग्स टू
3/4 टू प्लस इंफिनिटी। 3/4 से चलना है इंफिनिटी की तरफ, प्लस इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करना है, तो रास्ते में 1 2 3 4 5 बहुत सारी वैल्यूज पड़ेंगी, और उनमें से किसी भी एक वैल्यू को अगर हम एज ए टेस्ट वैल्यू कंसीडर करें, ठीक है, मान लिया मैं 1 को ही कंसीडर कर लेता हूं, और उस वैल्यू को जब यहाँ पे डालूंगा एफ डैश एक्स के अंदर, तो मुझे तो पॉजिटिव मिलेगा ना। तो पॉजिटिव, और पॉजिटिव का मतलब है ग्रेटर देन जीरो, और ग्रेटर देन जीरो का मतलब है इंक्रीजिंग। इसका मतलब ये हुआ, इट इंप्लाइज दैट एफ एक्स इंक्रीजेज ऑन इंटरवल 3/4 टू इंफिनिटी। यहां हमारा फंक्शन जिसको हम एफ एक्स कह रहे हैं वो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। अब यहां पे हम बनाएंगे टेबल फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल्स। तो भाई एक एक ही इंटरवल है, उसी के अकॉर्डिंग हम इसकी साइज को ले लेंगे, जो भी टेबल हम बनाने जा रहे हैं। पहला कॉलम हमने ले लिया इंक्रीजिंग इंटरवल्स के लिए, और दूसरा कॉलम हमने ले लिया डिक्रीजिंग इंटरवल्स के लिए, ठीक है। इंक्रीजिंग कहाँ है, यहां से उठा लो इंटरवल को, इसमें देखने की जरूरत ही नहीं आपको। 3/4 से प्लस इंफिनिटी। डिक्रीजिंग कहाँ है, माइनस इंफिनिटी से 3/4 ओपन, और यही हमारा कंक्लूडिंग आंसर भी आएगा। क्या ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसमें। और एल्जेब्रिक क्वेश्चन ही मैक्सिमम सीबीएसई पूछती है, क्योंकि वो इंटरवल की ही बात करती है। फंक्शन आपको देगी और बस आपसे यही सवाल करेगी कि भाई कहाँ इंक्रीज करता है और कहाँ डिक्रीज करता है, यानी वो इंटरवल्स बताओ जहां फंक्शन इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग हो। क्वेश्चन नंबर 5, डबल स्टार क्वेश्चन, कम से कम मैं तो बल्कि ट्रिपल स्टार कहूंगा इसको। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम टाइम सीबीएसई ने इसको पूछा है। क्या क्वेश्चन है देख लेते हैं जरा, क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करते हैं। देखो, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि फाइंड द इंटरवल्स इन विच द गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। और फंक्शन क्या दिया, फंक्शन आपको दिया जा रहा है, फंक्शन है हमारा 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x और +7। बस इंटरवल्स फाइंड करने हैं, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों, ठीक है। लीडिंग कोफिशिएंट क्या पॉजिटिव है, यस पॉजिटिव है। इसका मतलब हमें माइनस कॉमन लेके इसको पॉजिटिव करने की जरूरत नहीं है। तो चलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए। ये रहा आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, मिलेगा 6x² माइनस 6x माइनस 36। आपको मालूम है 7 का 0 हो जाएगा। इसको फैक्टराइज करना है ताकि मुझे क्रिटिकल पॉइंट तक पहुंच सकूं, x की वैल्यू निकाल सकूं। तो थोड़ा सा मैंने इसको समराइज करने की कोशिश करी। 6 कॉमन लेने के बाद मुझे मिला x² माइनस x माइनस 6। और अगर मैं ब्रैकेट के अंदर रखे हुए पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करूं तो यहां से मुझे दो फैक्टर मिल जाएंगे, x माइनस 3 और x प्लस 2। फैक्टराइज करने के बाद अब मेरा अगला स्टेप होता है क्रिटिकल पॉइंट्स को तलाश करना। तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूं कि फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल्स पुट फर्स्ट ऑर्डर इज इक्वल टू 0, मीन्स एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। यहां से मुझे क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे। तो 6 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्या 6 0 होता है? नहीं होता है, छोड़ दिया। और फिर मुझे दो वैल्यू एक्स की मिल जाती हैं, एक वैल्यू -2 और एक वैल्यू 3। यानी कि मुझे दो क्रिटिकल पॉइंट्स मिले। इसका मतलब इनको मैं कहां लेके जाऊंगा, नंबर लाइन के ऊपर।
अब मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ की और नंबर लाइन के ऊपर इन दोनों पॉइंटों को मैंने मार्क किया। नंबर लाइन मेरी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। अब इसमें जब आप मार्क करोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट नोट ये है कि जो छोटी वैल्यू है वो लेफ्ट की तरफ रखना और बड़ी वैल्यू को राइट की तरफ रखना, ताकि ताकि हमारे इंटरवल्स में कोई मिस्टेक ना हो सके। छोटी वैल्यू कौन है? -2। तो भाई -2 को हमने लेफ्ट की तरफ रखा और बड़ी वैल्यू को हमने राइट की तरफ रखा। इन दो क्रिटिकल पॉइंट्स ने हमारी नंबर लाइन को 3 सेगमेंट में डिवाइड कर दिया, यानी कि 3 इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, लीडिंग कोफिशिएंट कैसा था फंक्शन के अंदर? पॉजिटिव था। तो इसका मतलब एक्सट्रीम राइट हैंड साइड वाला इंटरवल पॉजिटिव, देन नेगेटिव, देन पॉजिटिव, ऐसा होगा। इसका मतलब पॉजिटिव के ऊपर, पॉजिटिव इंटरवल्स के ऊपर फंक्शन इंक्रीजिंग और नेगेटिव इंटरवल्स के ऊपर फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। तो पहला इंटरवल क्या मिला? -∞ से -2। दूसरा इंटरवल -2 से 3। थर्ड इंटरवल कौन? 3 to +∞। अब हमें मैथमेटिकली या एनालिटिकली बताना पड़ेगा कि किस इंटरवल के ऊपर फंक्शन इंक्रीजिंग है और किन किन इंटरवल्स के ऊपर फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग है। तो पहला इंटरवल उठाया, अगर x हमारा पहले इंटरवल को बिलोंग करे तो क्या हमारा fx इंक्रीजिंग होगा या फिर डिक्रीजिंग होगा? तो व्हेन x बिलोंग्स टू -∞ से -2। अब देखो, -2 से पहले और -∞ के बाद कोई भी एक टेस्ट वैल्यू उठा ली, मैंने -3 उठा लिया और उसको मैंने कहां डालना है? f' में, ताकि मुझे f' की नेचर का पता चले। और f' तो मेरा ये है ना, ये है मेरा f'। जब मैंने इसमें -3 डाला, डाल के दिखाना नहीं है, बस आपको देखो पहले वाला जो 6 आपको दिखाई दे रहा है ये तो हमेशा हमेशा पॉजिटिव है, तो ये तो पॉजिटिव रहने वाला है। -3 को अगर यहां डाल दूं तो ये फैक्टर मुझे नेगेटिव देगा और इससे नेक्स्ट फैक्टर भी मुझे नेगेटिव देगा। 3 क्वांटिटी जो ब्रैकेट के अंदर नजर आ रही है, पहली क्वांटिटी पॉजिटिव, दूसरी और तीसरी क्वांटिटी हमारी नेगेटिव है। जब इनकी हम आपस में प्रोडक्ट करेंगे तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। ये बात बिल्कुल सही है। और पॉजिटिव का मतलब होता है ग्रेटर देन 0 और इसका मतलब क्या? इंक्रीजिंग। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि f(x) इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन इंटरवल -∞ to -2। ये हमने बता दिया कि जो हमारा f(x) है इस पर्टिकुलर इंटरवल के ऊपर वो क्या कर रहा होगा? इंक्रीज कर रहा होगा। ठीक है, दूसरे इंटरवल को एग्जामिन करते हैं। व्हेन x बिलोंग्स टू -2 to 3, अगर हमारा x -2 से 3 वाले इंटरवल को बिलोंग करे तो क्या हमारा f(x) इंक्रीजिंग होगा या फिर डिक्रीजिंग होगा? ये हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां से भी हमने एक टेस्ट वैल्यू को लिया। -2 के बाद, -2 के बाद -1 आएगा, 1 आएगा, 0 भी आएगी, क्योंकि माइनस से प्लस होते वक्त रास्ते में कहीं 0 भी पड़ी होगी। तो बेहतर क्या है? 0 ले लो, -1 ले लो, 1 ले लो या 2 ले लो, जो भी आपको अच्छा लगे। तो मैं 0 कंसीडर कर रहा हूं। तो भाई पहले वाली क्वांटिटी तो मेरी हमेशा हमेशा पॉजिटिव रहने वाली है। जब मैंने यहाँ पे 0 डाला होगा तो इस ब्रैकेट की आउटपुट मुझे नेगेटिव मिली होगी और इससे नेक्स्ट वाले ब्रैकेट की आउटपुट मुझे पॉजिटिव मिली होगी। 3 क्वांटिटी में से 2 पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। जब मैं इनकी प्रोडक्ट करूंगा तो रिजल्ट मुझे नेगेटिव मिलेगा। नेगेटिव का मतलब होता है लेस देन 0 और इसका मतलब होता है डिक्रीजिंग। तो इस स्टेटमेंट का मतलब ये हो गया कि जो हमारा f(x) है इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन इंटरवल -2 to 3, यानी कि -2 से 3 वाले इंटरवल के ऊपर फंक्शन हमारा डिक्रीज कर रहा होगा। एक और इंटरवल बचता है, उसकी भी बात करेंगे। व्हेन x बिलोंग्स टू 3 to +∞, 3 के बाद और इंफिनिटी से पहले
कोई भी एक टेस्ट वैल्यू अगर हम उठाएं, मान लिया मैं 4 ही ले लेता हूं, जस्ट बाद वाली वैल्यू, तो एफ डैश एक्स कैसा, देखो 6 हमेशा हमेशा पॉजिटिव, मैंने यहाँ पे 4 डाल दिया तो पॉजिटिव, और यहाँ पे 4 डालूंगा तो इस ब्रैकेट की आउटपुट भी पॉजिटिव। 3 क्वांटिटी मेरे पास, तीनों की तीनों पॉजिटिव, मल्टीप्लाई करूंगा तो पॉजिटिव ही मिलेगा, तो रिजल्ट मुझे पॉजिटिव मिला। इसका मतलब क्या, ग्रेटर देन 0 और इंक्रीजिंग। इसका मतलब ये हुआ कि एफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन इंटरवल 3 to प्लस इंफिनिटी। ये मेरा आ गया। अब क्या जरूरत है, केवल और केवल टेबल, इंटरवल्स के लिए टेबल बनाने की, बस। तो टेबल बनाना बाकी है, तो टेबल तो बना ही लोगे ना आप, या मुझे बनानी चाहिए? अगर मुझे बनानी चाहिए तो मैं यहाँ पे लिखूंगा स्टेप 4 के अंदर कि टेबल 4, ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल्स। तो भाई यहाँ पे हम एक टेबल बना रहे हैं, हमने देख लिया कि इंक्रीजिंग हमारे 2 हैं और डिक्रीजिंग तो हमारा एक ही है, तो टेबल का साइज कुछ उसी हिसाब से हमने कंसीडर भी कर लिया कि भाई इंक्रीजिंग वाला कॉलम थोड़ा बड़ा बड़ा कर दिया, इंक्रीजिंग इंटरवल्स वाला, और डिक्रीजिंग तो चूंकि एक ही इंटरवल है तो उसको थोड़ा मैंने छोटा कर दिया। अब इंक्रीजिंग पॉजिटिव वाले उठा लो, यहां से लेफ्ट से राइट की तरफ चलना है, जब भी इंटरवल उठाओ लेफ्ट से राइट की तरफ, तो माइनस इन्फिनिटी से -2, और जोड़ोगे किससे, यूनियन से, और 3 to इंफिनिटी, और डिक्रीजिंग तो आपका एक ही है और वो है -2 से 3। ठीक है, ये स्टेप फर्स्ट हुआ, फिर स्टेप सेकंड हुआ, स्टेप थर्ड हुआ, और ये कंक्लूडिंग आपका स्टेप 4। क्लियर है? तो बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये इसको ऐसे क्वेश्चनों को मैं 3 स्टार क्वेश्चनों के नाम से कॉल करता हूं। 3 स्टार मीन्स बेहद इंपॉर्टेंट। क्लियर है? कोई डाउट है तो पूछो। सर इसमें हम एफ डेक्स का वो हमें शो नहीं करना ना क्या चीज? सर, जब हम इंटरवल में चेक कर रहे हैं व्हेन एक्स बिलोंग्स टू इंटर। हाँ, ये तो बिल्कुल फेयर फेयर वर्क है, ये तो करना ही पड़ेगा आपको, इसके बिना तो नंबर ही नहीं देगा वो आपको, ये तो शो करके दिखाना पड़ेगा ना। भाई हम कैसे कह सकते हैं यहाँ इंक्रीज कर रहा है, थोड़ी क्या कहती है, कहाँ इंक्रीज करेगा, जहां dy अपॉन dx यानी कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? यस सर। तो दिखाना पड़ेगा ना आपको कि भाई अगर मैं इस इंटरवल की कोई भी वैल्यू ले लूं, कोई भी, तो मेरा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा, और अगर पॉजिटिव आएगा तो इंक्रीज करेगा, तो शो तो करना पड़ेगा ना। केवल इससे थोड़ी हम कह सकते हैं, ये तो हमने अपने रेफरेंस के लिए साइन लगाए वे भी करो से कि यार यहाँ फंक्शन इंक्रीज करेगा, यहाँ डिक्रीज करेगा, यहाँ इंक्रीज करेगा, पहले से पता है। अगर कोई गलती भी होगी तो पता चल जाएगा कि नहीं यार, यहाँ तो इंक्रीज करना था, यहाँ डिक्रीज कैसे कर गया, इसका मतलब वी डिड सम मिस्टेक समवेयर, कहीं तो गलती हुई हमसे जाने अनजाने में, उसको चेक कर लेंगे। और कोई डाउट है तो पूछो। सर हमें वैल्यू तो नहीं शो करनी ना, कौन सी लिख रहे हैं वैल्यू? ना ना ना, मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको ये बोला कि देखो यार, यहां से लेके यहां तक इनफाइनाइट टेस्ट वैल्यूज हैं। अगर चावला साहब 4 ले रहे हैं तो वहीं आपके पीछे बैठा हुआ स्टूडेंट 5 भी तो ले सकता है, उससे पीछे बैठा हुआ स्टूडेंट 5.1 भी तो ले सकता है, या नहीं? यस सर। तो देर आर इनफाइनाइट वैल्यूज, इससे मतलब ही नहीं है, अगर वो एक के लिए वैलिड है तो सबके लिए वैलिड होगा, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है, यहां से यहां तक फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है। इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन यहां से और इस इंटरवल तक आपका कंटिन्यूअस है। बात समझ आ रही है आपको? यानी कुछ यस इस सर। तरीके से है, कुछ इस तरीके से है इसका ग्राफ, यहां पे डिक्रीज कर रहा है, फिर इंक्रीज करेगा,
कुछ इस तरीके से है इसका ग्राफ। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर, हो गया। ये मतलब है। तो हमें कोई टेस्ट वैल्यू लेके शो नहीं करना है, हमें जस्ट कंसीडर करना है और केवल ये बताना है कि उस ब्रैकेट की आउटपुट नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। इनफाइनाइट वैल्यूज हैं, कौन कौन सी वैल्यू लेके चेक करेंगे? तो कोई भी एक टेस्ट वैल्यू उठाओ जो आपको अच्छा लगता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में भी? ये कह रहा कि फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ठीक है, बस ये पूछा जा रहा है। चलिए, एक्स इज सॉरी एफ एक्स इज इक्वल टू, हमें दिया जा रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x और -5। बस वो स्ट्रिक्टली कहे या इंक्रीजिंग कहे, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंक्रीजिंग अगर है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही है, क्योंकि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो। सबसे पहले क्या मिलेगा? 2x प्लस 2। ठीक है, फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल्स के लिए क्या करोगे? फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल्स के लिए क्या करने वाले हैं? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को 0 रखने वाले हैं। तो हमने लिखा है यहाँ पे पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। चलो फर्स्ट ऑर्डर को 0 के इक्वल रख देते हैं और क्रिटिकल पॉइंट तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो 2 कॉमन लेने के बाद मुझे क्या मिला? x प्लस 1। 2 तो 0 नहीं होता ना, ये तो पूरी दुनिया को पता है। इसका मतलब x क्या निकल के आया? -1। एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया, इसको नंबर लाइन पे लेके चलते हैं। चलो इसको हमने नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करना है। ये मैंने एक छोटी सी नंबर लाइन बनाई जो -∞ से +∞ को अप्रोच करती है, और यहाँ कहीं मेरा -1 होगा। कहीं भी मार्क करो, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। क्या हमारा फंक्शन के अंदर लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव था? और अगर आंसर यस में आता है तो एक्सट्रीम राइट हैंड साइड वाला इंटरवल पॉजिटिव और उसके बाद यानी उसके नेक्स्ट इंटरवल नेगेटिव होगा। पहला इंटरवल मुझे मिला -∞ से -1। इंटरवल हमेशा लेफ्ट टू राइट होता है, क्योंकि ये लोअर और ये अपर लिमिट कहलाती है। और ये कौन भाई? -1 से लेके इन्फिनिटी तक। हमें ये बात पहले से पता है कि इस इंटरवल के ऊपर फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग होगा और यहाँ पे हमारा डिक्रीजिंग होगा। ये लाइन मुझे लग रहा है आई थिंक कुछ टेढ़ी सी बन गई, बट काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए मैथमेटिकली शो कर देते हैं। देखो, व्हेन x बिलोंग्स टू, फर्स्ट इंटरवल उठा लो, क्या है? -∞ से -1। अब -1 से पहले और -∞ के बाद कोई भी एक टेस्ट वैल्यू उठाओ। इससे पहले तो -2 बैठा होगा ना, तो मैंने -2 ले लिया। पहले मैं लिख देता हूं कि एफ डैश एक्स मेरा क्या आया फैक्टराइज करने के बाद, वो मुझे मिला 2 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है भाई, अब देख लेते हैं इस इंटरवल पे क्या। 2 तो हमेशा हमेशा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि है ही पॉजिटिव, एक्स को कंटेन नहीं करता। तो एक्स की किसी भी वैल्यू का इसके ऊपर तो कोई कम से कम असर होने वाला नहीं है। मैंने -2 को कंसीडर किया, तो यहाँ पे जब रखूंगा तो इस ब्रैकेट की आउटपुट तो मुझे नेगेटिव मिलेगी ना। एक क्वांटिटी पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। अच्छे से आप लोग समझते हो कि इनकी प्रोडक्ट तो नेगेटिव होने वाली है, और नेगेटिव का मतलब लेस देन 0, और इसका मतलब होता है डिक्रीजिंग। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि एफ एक्स is a decreasing function on interval -∞ to -1। यानी इस इंटरवल के ऊपर फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग है। देखो नेगेटिव साइन तो हमने पहले ही लगा दिया था। एक और इंटरवल है, वहां पे भी जरा इसको चेक किया जाए। व्हेन x बिलोंग्स टू -1 to +∞। अगर हमारा x
इस इंटरवल की कोई भी वैल्यू ले ले तो हमारा एफ एक्स कैसा होगा, ये पता लगेगा एफ डैश एक्स की नेचर से। हमने एक टेस्ट वैल्यू उठाई, देखो माइनस से प्लस इंफिनिटी जाना है तो रास्ते में कहीं जीरो भी पड़ी होगी, 1 2 3 4 5 कुछ भी उठा सकते हो, तो मैं जीरो ही उठा लेता हूं। तो पहली क्वांटिटी तो है ही पॉजिटिव, ये तो हमेशा पॉजिटिव रहने वाली है। और जब यहाँ पे जीरो डाला तो दूसरे ब्रैकेट ने मुझे क्या दिया, क्या आउटपुट दी, पॉजिटिव दी। दोनों क्वांटिटी पॉजिटिव, दोनों प्रोडक्ट में बैठी हुई है, तो रिजल्ट भी तो पॉजिटिव मिलेगा ना। इसका मतलब क्या, ग्रेटर देन जीरो, और इसका मतलब क्या, इंक्रीजिंग। तो इसको कंक्लूड कर रहा हूं, इसका मतलब क्या, एफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन इंटरवल, कहां से कहां, -1 से लेके इंफिनिटी तक। सही बात है। बस अब तो टेबल बनानी बची। तो स्टेप 4 के अंदर हम लिखेंगे यहाँ पे टेबल 4 इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल्स। अब हम टेबल बना रहे हैं, एक एक इंटरवल्स है तो उसी के अकॉर्डिंग हमने टेबल की साइज को लिया। पहला कॉलम इंक्रीजिंग इंटरवल्स के नाम, दूसरा कॉलम डिक्रीजिंग इंटरवल्स के नाम। इंक्रीजिंग कौन होता है, जहां प्लस का साइन होता है, -1 से लेके इंफिनिटी ओपन। डिक्रीजिंग कहाँ है, -इंफिनिटी से लेके -1 ओपन। क्लियर है, कोई डाउट है तो पूछो। सर क्लियर। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करेंगे। यहाँ पे 6 की तो कर ही रहे थे और ये हमने फर्स्ट पार्ट लिया, अब मैं इसका बी पार्ट ले रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 6 का मैं बी पार्ट की बात करूंगा। अब की बार दिया गया एफ एक्स इज इक्वल टू, क्या दे रहा है, 10 - 6x और -2x²। ये अच्छा, ये देख के बता सकते हो कितने क्रिटिकल पॉइंट आएंगे, क्या इस फंक्शन को देख के बता सकते हो कितने क्रिटिकल पॉइंट आएंगे? एक सर आएगा, 2। एक आएगा, एक। भाई इसका डेरिवेटिव भी तो करोगे, और जब डेरिवेटिव करोगे तो क्या एक पावर कम नहीं हो जाएगी? यस सर। जो जो इक्वेशन, जो पोलिनोमियल अभी तक आपको क्वाड्रेटिक नजर आ रहा था, डेरिवेटिव के बाद तो वो लीनियर में बदल जाएगा, और लीनियर तो एक्स की एक ही वैल्यू देगा ना आपको। चलिए, तो सबसे पहला काम क्या करने वाले हैं, पहला काम हम ये करने वाले हैं कि लीडिंग कोफिशिएंट को पॉजिटिव करना है, और अगर पॉजिटिव करना है तो मैं -2 कॉमन ले लेता हूं, या नहीं? मेरा टारगेट क्या है, अगर कोई चीज कॉमन आ रही है तो वेल एंड गुड, वो तो लूंगा ही लूंगा, क्योंकि फैक्टराइज भी करना है। और अभी मैं डेरिवेटिव अगले स्टेप में करूंगा, तो लीडिंग कोफिशिएंट को मैंने पॉजिटिव किया, तो फिर क्या होने वाला है, +3x, और फिर क्या होने वाला है, -5। क्या -2 कॉमन लेने के बाद यही बचेगा, चेक कर लो एक बार। और अगर यही बचेगा तो एफ डैश एक्स तो निकालना ही पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होने वाला है, वो होने वाला है 2x + 3। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल्स के लिए, फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल्स के लिए क्या करोगे, एफ डैश एक्स को 0 रखोगे, ताकि आप क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल सको। जैसे हमने इसको 0 रखा, -2x + 3 = 0, तो ये बात तो पूरी दुनिया को पता है ना कि -2 तो 0 होता ही नहीं है, इसको तो छोड़ दिया। तो यहां से x की वैल्यू क्या निकल के आई, -3/2, और हमें एक ही क्रिटिकल पॉइंट मिला। ठीक बात है ना? इसको कहां लेके जाएंगे, नंबर लाइन के ऊपर लेके जाएंगे। तो ये आपने नंबर लाइन ड्रॉ कर दी, -इंफिनिटी से +इंफिनिटी, और पॉइंट चूंकि एक ही है तो कहीं भी शो कर दो,
-3/2। हमारा लीडिंग कोफिशिएंट कैसा था? निगेटिव था ना? यस जी। सर। तो इसका मतलब एक्सट्रीम राइट हैंड साइड वाला इंटरवल नेगेटिव और इसके बाद वाला इंटरवल पॉजिटिव होगा। अल्टरनेट चलता है, आपको पता है। अगर लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव है तो नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, ऐसे चलेगा। ठीक है, तो पहला इंटरवल क्या? -∞ टू -3/2। सेकंड इंटरवल की यहीं अगर मैं बात करूं तो -3 से इन्फिनिटी। चेक कर लेते हैं एक बार एनालिटिकली, मैथमेटिकली। पहला केस, व्हेन x बिलोंग्स टू, पहला इंटरवल उठा लो, -∞ से -3/2। देखो -3/2 के पढ़ने चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं, वैसे तो -1.5 होगा, उससे पहले आ जाओ। इससे पहले तो लाखों करोड़ों इनफाइनाइट नंबर आपको मिलेंगे ना जो नेगेटिव में होंगे। इसका अंदाजा कर लो कितना है, -1.5। इससे पहले आओगे तो -2 भी मिलेगा, -3 भी मिलेगा, कोई भी उठा लो। तो मैंने -2 ले लिया। देख लेते हैं एफ डैश एक्स क्या है। एफ डैश एक्स है मेरा -2 इंटू 2x + 3। ये मेरा एफ डैश एक्स आया था फैक्टराइज करने के बाद। ठीक है, मैं -2 डाल रहा हूं, डाल के दिखाना नहीं है, बस पता लगाना है। देखो ये वाला -2 तो हमेशा हमेशा निगेटिव रहेगा, सही बात है। और जब मैं यहाँ पे -2 डाल रहा हूं तो इस ब्रैकेट की आउटपुट भी तो मुझे नेगेटिव मिल रही है ना। मेरे पास दो नेगेटिव क्वांटिटी हैं, दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो रिजल्ट तो मुझे पॉजिटिव मिलेगा ही मिलेगा। पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया? ग्रेटर देन 0। और इसका मतलब क्या हो गया भाई? इंक्रीजिंग। तो यहाँ पे मैंने कंक्लूड कर दिया कि इट इंप्लाइज दैट एफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन इंटरवल -∞ टू -3/2 ओपन। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ते हैं। यस। नेक्स्ट है हमारा व्हेन x बिलोंग्स टू -3/2 टू +∞ ओपन। ठीक है, चलो -1/2 के बाद, यानी निगेटिव वैल्यू से मुझे पॉजिटिव तक जाना है, तो रास्ते में कहीं 0 भी पड़ी होगी तो बेटर है कि 0 को ही उठा लो एज ए टेस्ट वैल्यू। तो भाई एफ डैश एक्स कैसा? -2 तो हमेशा हमेशा नेगेटिव रहने वाला है, और जब मैंने यहाँ पे 0 डाल दिया होगा तो सेकंड ब्रैकेट की आउटपुट तो मुझे पॉजिटिव मिलेगी मिलेगी। एक क्वांटिटी नेगेटिव, एक पॉजिटिव, मुझे बताने की जरूरत नहीं कि रिजल्ट क्या आने वाला है। और नेगेटिव को दुनिया वाले <0 और <0 का मतलब डिक्रीजिंग। इसका मतलब जो एफ एक्स है इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन इंटरवल -3/2 टू इन्फिनिटी। क्लियर? अब तो केवल टेबल बनाने की बात रहती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेबल फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल्स। एक एक इंटरवल्स है, तो ये रही आपकी टेबल। पहला कॉलम इंक्रीजिंग इंटरवल्स के नाम, दूसरा कॉलम डिक्रीजिंग इंटरवल्स के नाम। चलो, तो इंक्रीजिंग कौन है? पॉजिटिव वाला, यानी कि -∞ से -3/2। डिक्रीजिंग कौन है? -3/2 से +∞। दैट्स इट। कोई डाउट है तो पूछो। सर क्लियर। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। यही मैं एक थोड़ा बड़ा क्वेश्चन ले रहा हूं, इसी पे बेस्ड है बिल्कुल, यानी कि उसका लीडिंग कोफिशिएंट भी नेगेटिव होगा। तो जरा समझते हैं। और मैं बात कर रहा हूं इसी के सी पार्ट की, यानी क्वेश्चन नंबर 6 के सी पार्ट की बात कर रहा हूं। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
3 स्टार क्वेश्चन की कैटेगरी में ये आता है। दिया गया एफ एक्स इज इक्वल टू -2 टाइम्स एक्स क्यूब -9 टाइम्स एक्स स्क्वायर -12x + 1। निकालना वही इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल्स। सबसे पहला काम ये होगा कि हम लीडिंग कोफिशिएंट को पॉजिटिव करें। अगर वो नहीं, तो मतलब केवल माइनस नहीं कॉमन लेने वाले हैं, जिसको माइनस साइन भी कह सकते हैं। माइनस हमने कॉमन ले लिया, कॉमन लिया तो अंदर की क्वांटिटी कुछ ऐसी बचती हुई नजर आएगी, यानी कि जो फैक्टर नेगेटिव था वो पॉजिटिव और जो पॉजिटिव था वो आपको नेगेटिव नजर आएगा कॉमन लेने के बाद। एफ डैश एक्स तो निकालना ही निकालना। क्या होने वाला है? होने वाला है 6x स्क्वायर + 18x + 12। कॉमन आ है तो उसको कॉमन, माइनस तो पहले से ही बाहर है, 6 मैंने कॉमन, तो बचा क्या? x स्क्वायर + 3x + 2। और जब मैंने इसको फैक्टराइज किया तो मुझे क्या मिला? मुझे मिला -6 इंटू x + 2 x। इसलिए कोई डाउट यहां तक नहीं होना चाहिए। फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल्स के लिए, फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल्स के लिए मुझे करना क्या होगा? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को 0 करना होगा। तो मैंने एफ डैश एक्स को 0 रख दिया ताकि, यानी कि मैंने 0 किया। डाल लो -6x + 2 इंटू x + 1 इज इक्वल टू 0। पूरी दुनिया को ये बात पता है कि छोड़ दिया मिली एक। आप मेरे लिखने के तरीके को फॉलो कर पा रहे हो कि जो छोटी वैल्यू लेफ्ट की तरफ लिख रहा हूँ, वैल्यू को मैंने राइट की तरफ। यस सर। -2 छोटा होता है ना -1 से, -2 तो और भी लेफ्ट की तरफ जाएगा। क्लियर? चलो दोनों हम शो करेंगे नंबर लाइन के ऊपर। ये नंबर लाइन बनाई, पॉइंट मार्क करने में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो इंटरवल ही बदल जाएंगे। से -1, ठीक है। लीडिंग कोफिशिएंट कैसा था? नेगेटिव था। इसका मतलब एक्सट्रीम राइट हैंड साइड वाला इंटरवल नेगेटिव, उसके बाद वाला इंटरवल पॉजिटिव, उससे नेक्स्ट इंटरवल पॉजिटिव नेगेटिव। पहला -∞ से -2। सेकंड इंटरवल की अगर मैं बात करूं तो -2 से -1। यहीं अगर मैं थर्ड इंटरवल की बात करूं तो -1 से +∞। अब चेक कर लेते हैं एक एक को। पहला इंटरवल उठाया -∞ से -2। -2 के लेफ्ट में और -∞ के राइट में कोई भी एक टेस्ट वैल्यू उठाओ, तो मैंने तो -3 उठा ली। उसको मैंने डाला एफ डैश एक्स के अंदर। डाल के दिखाने की जरूरत नहीं है, केवल आपको एग्जामिन करना है। ये ध्यान से देखो, एफ डैश एक्स क्या है, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे -6x + 2 और x + 1। चलो यहाँ पे -3 डालने की कोशिश कर रहा हूं। पहली वैल्यू जो -6 के रूप में मुझे दिखाई दे रही, हमेशा हमेशा नेगेटिव रहेगी, x किसी भी वैल्यू को अप्रोच करे। लेकिन जब यहाँ पे मैंने -3 डाला तो पहले ब्रैकेट ने मुझे क्या दिया? नेगेटिव क्वांटिटी दी। दूसरे ने क्या दिया? उसने भी नेगेटिव दिया। तीन क्वांटिटी, तीनों नेगेटिव।
और तीनों की प्रोडक्ट जब करूंगा तो क्या मुझे नेगेटिव नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। और नेगेटिव का मतलब क्या है? लेस देन जीरो। और लेस देन जीरो का मतलब क्या है? डिक्रीजिंग। तो इस इंटरवल पे तो भैया डिक्रीज कर रहा है, और ये निगेटिव साइन इसी बात की गवाही दे रहा है, इसी बात का एविडेंस है, इसी बात का प्रूफ है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि एफ एक्स इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू -2। हमने बता दिया कि एफ एक्स हमारा कैसा है, इस पर्टिकुलर इंटरवल की अगर मैं बात करूं तो वहां पे डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, अब अगर हमारा एक्स सेकंड इंटरवल को बिलोंग करे जो -2 से -1 है, -2 से -1, -2 के बाद के लेफ्ट में कोई भी एक वैल्यू उठा लो, जैसे -1.5 उठा ली, तो उस वैल्यू के ऊपर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की नेचर देख लेते हैं कैसी है। -6 तो हमेशा हमेशा नेगेटिव रहेगा। इस ब्रैकेट में अगर मैंने -1.5 डाल दिया तो इसकी आउटपुट मुझे कैसी मिलेगी? पॉजिटिव या नेगेटिव? मुझे लगता है पॉजिटिव मिलेगी। और अगर थर्ड ब्रैकेट की मैं बात करूं तो नेगेटिव मिलेगी। तीन क्वांटिटी हैं, तीनों के साइन आपके सामने हैं, उनमें से दो क्वांटिटी नेगेटिव, एक पॉजिटिव है। प्रोडक्ट करने के बाद जो रिजल्ट मुझे मिलेगा वो तो पॉजिटिव मिलेगा। इसका Yes, मतलब sir. ये हुआ कि यार ये ग्रेटर देन जीरो है, और इसका मतलब तो इंक्रीजिंग हुआ। तो फाइनली ये बात मैं कह सकता हूं कि एफ एक्स इस पर्टिकुलर इंटरवल के ऊपर इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन इंटरवल -2 से -1। एक और इंटरवल बचता है, उसकी भी बात करनी बेहद जरूरी है। तो व्हेन एक्स बिलोंग्स टू -1 से +∞, -1 के बाद और इन्फिनिटी से पहले कोई भी एक टेस्ट वैल्यू। भाई -1 से लेके +∞ तक जाना तो रास्ते में जीरो तो पड़ेगी ही पड़ेगी, तो बेहतर है कि जीरो ही कंसीडर कर लिया जाए। तो देखते हैं जरा एफ डैश एक्स क्या कहता है। पहली वैल्यू जो -6 के रूप में मुझे दिखाई दे रही, ये तो हमेशा हमेशा नेगेटिव रहने वाली है। ठीक है, अगर मैंने जीरो को यहाँ पे डाला तो इस ब्रैकेट की आउटपुट मुझे पॉजिटिव मिली, और नेक्स्ट ब्रैकेट की आउटपुट भी मुझे पॉजिटिव मिली। मेरे पास तीन क्वांटिटी, तीन में से दो पॉजिटिव एक नेगेटिव, जब तीनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो रिजल्ट तो मुझे नेगेटिव मिलेगा ही मिलेगा। और नेगेटिव का मतलब हो गया लेस देन जीरो, और इसका मतलब हो गया डिक्रीजिंग। तो कंक्लूड कर लेते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि एफ एक्स इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन इंटरवल -1 to +∞। ये हो गया। ठीक है, अब रहेगी हमारी टेबल। तो टेबल को यहां बना लेते हैं। तो टेबल फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल्स, एक एक इंटरवल है, नहीं दो है। चलिए थोड़ा ऐसे बना लेते हैं, जगह कम है तो इसका फायदा कुछ ऐसे उठा लेते हैं। ये देख लो, पहला इंक्रीजिंग इंटरवल्स का कॉलम, सेकंड डिक्रीजिंग इंटरवल्स का कॉलम। ठीक है भाई, इंक्रीजिंग में कौन आ रहा है? -2 से -1। और डिक्रीजिंग में कौन है? लेफ्ट टू राइट चलना है, लेफ्ट वाला इंटरवल पहले उठाओ। -∞ से -2 यूनियन, फिर कौन है? -1 से +∞। तो ये थे वो चार स्टेप जिसमें हमने क्वेश्चन को कंप्लीट किया। 3 स्टार क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में। तो इसमें अगर किसी भी तरह का कोई डाउट है तो पूछो जब। Sir, clear. चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दो क्वेश्चनों का तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं, जो क्यूबिक इक्वेशन पे, जो क्यूबिक पॉलिनोमियल पे बेस्ड थे। एक जगह एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव था और एक जगह एक्स का कोफिशिएंट
निगेटिव था और दोनों ही क्वेश्चन 3 स्टार क्वेश्चनों में काउंट होते हैं, इसलिए बेहद इंपॉर्टेंट है कि इन क्वेश्चनों को अपने हाथ से किया जाए, तभी कुछ कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप होगा। चलिए एक और छोटा सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 के मैं डी पार्ट की बात कर रहा हूं। यहां पे दिया जा रहा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू, और ये कह रहे हैं कि 6 माइनस 9x, बेहद ही छोटा क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर। और चूंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका मतलब क्रिटिकल पॉइंट तो एक ही मिलेगा, लेकिन इससे पहले कि हम डेरिवेटिव निकालें, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को पॉजिटिव तो करना पड़ेगा, और पॉजिटिव करने का हमारे पास एक ही तरीका है कि माइनस को कॉमन लिया जाए। क्योंकि कॉमन कोई और फैक्टर नहीं है, इसलिए केवल माइनस साइन को ही मैंने कॉमन लिया, तो रिमेनिंग पॉलिनोमियल मुझे मिला एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 6। मुझे इसको फैक्टराइज करना है, कब? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के बाद। तो सबसे पहले तो मैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ही निकालूंगा। क्या हुआ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव? मुझे मिला 2x प्लस 9, लीनियर है तो फैक्टराइज करने की कोई जरूरत नहीं, खुद ही अब लीनियर अपने आप में फैक्टर है। तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूं कि फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल्स क्या करेंगे? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखेंगे। ठीक बात है ना? तो जैसे ही हमने इसको 0 के इक्वल रखा, माइनस 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब बताओ आप क्या क्या, ये आपको क्या दिख रहा है, ये वाला पार्ट? -1। बहुत बढ़िया। तो यहां पे हम लिखेंगे एज -1 नॉट इक्वल टू 0। तो यहां से देयरफॉर x इज इक्वल टू -9/2। एक ही क्रिटिकल पॉइंट मिला, इसको नंबर लाइन के ऊपर मार्क कर देते हैं, प्लॉट कर देते हैं। तो ये रही आपकी नंबर लाइन। चलिए थोड़ा सा, ठीक है, काम चल जाएगा। माइनस इन्फिनिटी से, मुझे लाइन अगर टेढ़ी बनती है तो बड़ा अजीब सा लगता है, और ये ठीक ठीक है, बहुत ज्यादा टेढ़ी तो नहीं है बट है। और ये पॉइंट मैं मार्क कर देता हूं -9/2। ठीक है, लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव था, इसका मतलब एक्सट्रीम राइट हैंड साइड वाला इंटरवल नेगेटिव और उसके बाद वाला इंटरवल पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये इंटरवल क्या लिखा जाए? -इन्फिनिटी से -9/2। और दूसरे इंटरवल को हम लिखेंगे, इंटरवल हमेशा लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, ध्यान रखना। लेफ्ट का मतलब लोअर लिमिट और राइट का मतलब अपर लिमिट, हमेशा ध्यान रखना इस चीज का। ये हो गया जी। चेक कर लेते हैं, इंक्रीज और किस पे डिक्रीज करेगा? तो इन्फिनिटी 5 हो गया ना, 4.5 से पहले माइनस होगा तो -5 कंसीडर कर लेते हैं। तो एफ डैश एक्स को पहले मैं जरा लिख देता हूं। मैंने उसको लिखा माइनस, और दूसरा फैक्टर है मेरे पास 2x प्लस 9। माइनस साइन था, कोई इशू नहीं है। कैसी वाली है, यहाँ पे जब मैंने -5 किया, मेरे पास 2 को करने के बाद और फिर इसका मतलब हुआ इट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन इंटरवल -इन्फिनिटी टू -9/2। क्लियर है यहां तक? तो एक और इंटरवल बचा, इसको भी जरा एग्जाम्पल लेते हैं। व्हेन x बिलोंग्स टू
माइनस पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहा है, तो जीरो पहला क्वांटिटी तो है नेगेटिव, इसने मुझे पॉजिटिव दिया, नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, दोनों की प्रोडक्ट करूंगा तो रिजल्ट तो नेगेटिव ही मिलेगा, और नेगेटिव का मतलब हो गया लेस देन जीरो, और इसका मतलब हो गया डिक्रीजिंग। कंक्लूड कर रहे हैं, इट इंप्लाइज दैट एफ एक्स इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन इंटरवल -9/2 टू इंफिनिटी। बस लास्ट स्टेप तक पहुंच गए, टेबल बनाएंगे। तो यहां पे हम लिखेंगे टेबल फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल्स। एक एक इंटरवल्स हैं, तो टेबल का साइज अकॉर्डिंगली बना ही लेंगे। दो कॉलम बना देते हैं, एक कॉलम हमारा इंक्रीजिंग इंटरवल्स के नाम और दूसरा कॉलम हमारा डिक्रीजिंग इंटरवल्स के नाम। इंक्रीजिंग कौन है, यहां से उठा लो प्लस वाला साइन, माइनस इन्फिनिटी से -9/2, और डिक्रीजिंग कौन, -9/2 से प्लस इन्फिनिटी। दैट्स इट। क्लियर हुआ? कोई डाउट है तो पूछो। सर क्लियर। ठीक है, फिर इसी क्वेश्चन के साथ आज के वीडियो लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।